बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम कैरियर हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे यूबीएल बैंक में जो न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनमें एक सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, ये लाजमी सुनिएगा। इसे इंट्रो समझ के आपने नहीं छोड़ना। ये मैं इशू पहले बताने लगा हूँ। इशू क्या है? देखें, इशू सबसे बड़ा ये है, आप अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या होता है, आपका होता है इंटरव्यू, टेस्ट होता है। टेस्ट भी हो जाता है क्लियर, लेकिन इंटरव्यू में काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ एक ही इशू हुआ कि वो रिजेक्ट हो रहे हैं और कई टेस्ट में भी फेल हो रहे हैं। आखिर टेस्ट और इंटरव्यू दोनों किस तरह से हमने पास करने हैं, इन्हें पास करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। काफ़ी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, ठीक है, OG4 की भी है। ये सारी आप जॉब देख लें। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की भी है। ये जो दो जॉब्स हैं ना, ये तो आपके एरिया में ही हैं, ये देख लें आप। ये यहाँ पर ये जो मेंशन है ना, यहाँ पर ये मेंशन है कि ये तो आपके एरिया में ही होगी, आपके करीब तरीन एरिया में। लेकिन जो बाकी जॉब्स हैं ना, ये थोड़ा कोई कराची में है, कोई किधर है, कराची में ये वाली भी कस्टमर, ये भी कराची में। इस तरह से बाकी की भी मेंशन्ड है साथ साथ सारा कुछ। ओके हो गया, अब आपको पता चल गया। अब ये है, हमने ये देखना है आखिर इसका इंटरव्यू। और आप इंटरव्यू किस तरह से देंगे और टेस्ट किस तरह से देंगे, सिर्फ देना नहीं है, हमने उसे पास करना है इंशाल्लाह ताला। मैं आपको मुकम्मल और कंप्लीट मेथड इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आपके लिए टेस्ट और इंटरव्यू दोनों हलवा हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो नंबर मेंशन्ड होगा, आप लाजमी तौर पर रब्ता कर लीजिएगा। हम इंशाल्लाह ताला आपको अप्लाई भी कर देंगे और आपको साथ आपके जुड़े रहेंगे जब तक कि आपका टेस्ट और इंटरव्यू नहीं हो जाता। टेस्ट और इंटरव्यू में कोई भी मुश्किल आएगी, वो भी इंशाल्लाह ताला सॉल्व करवाएंगे। यानी कि मुकम्मल एंड तक आपकी एप्लीकेशंस की जब तक नहीं सबमिट हो जाती, जब तब तक हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला आपका ताउन करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आप लाजमी तौर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर खुद करना चाह रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अगर करवाना है तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब, कोई भी जॉब है उसमें अप्लाई करना है। हम लेते हैं, चले हम ले लेते हैं OG4 को। अब ये जो OG4 है, आप इसमें अप्लाई करने लगे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब करना है। लेकिन सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल है ये कंप्लीट बनी होनी चाहिए। आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट बना लेनी है और OG4 में अप्लाई करने के लिए BS ऑलमोस्ट आपका होना चाहिए। बैचलर वाला बंदा ही कर सकता है। ठीक है, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ये आप देख लें, यहाँ पर मेंशन है बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। ये मैं अभी बता देता हूँ प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले असल टॉपिक जो है वो मैं बता दूँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर प्रोफाइल अप्लाई जॉब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई जॉब के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक कैमरा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपने उसे अलाउ कर देना है और उसके बाद प्रोसेस आगे चलेगा। अप्लाई जॉब पर क्लिक करने के बाद इस तरह से कैमरा एक खुल जाएगा। आपसे आपकी फ़ोटो मांगेगा, वो आपने फ़ोटो उसे दे देनी है। ठीक है, फ़ौरन से फ़ोटो देने के बाद नीचे आप पूछ लें, वो पूछ रहे हैं कि कहाँ पर आप काम करना चाहते हैं। आप अपनी सिटी यहाँ पर मेंशन कर दें। सिटी आप देखें, इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। ये तमाम शहर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से आप अपना शहर ढूंढ के चूज़ करेंगे। जब आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। और अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद आगे का आपका प्रोसेस सारा शुरू हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। लेकिन चूंकि मैंने पहले ही अप्लाई किया, इंटरव्यू भी दिया, टेस्ट भी दिया, अब आपने भी ये चीज़ें करनी हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। OG4 में भी किया, ठीक है, नीचे एक और में किया। अब यहाँ पर मेन चीज़ आप देख लें, OG4 में जब किया ना जी अप्लाई, ये देखिए OG4 में यहाँ पर जो टेस्ट था ना, वो तो मेरा हो गया पास, ये तो मुझे तरीका था। लेकिन ये जो इंटरव्यू था ना, ये नहीं ना हो सका, इंटरव्यू रिजेक्टेड आ गया। इसका इशू मैं आपको बताता हूँ क्या बना। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये देखें, ये जो है इसका जो है ना जी, इसकी हर चीज़, इसका ये पास हो गया, टेस्ट भी पास हो गया और इंटरव्यू भी के लिए भी सिलेक्टेड हो गया, क्लियर हो गई हर चीज़।
अगर मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊँ तो हम व्यू डिटेल्स में आ जाएँ। ये देखिए एप्लीकेशन सबसे पहले सबमिट होती है, एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जाती है, कांग्रेचुलेशन, आपने असेसमेंट पास कर ली। पहले ये एप्लीकेशन सबमिट हुई, उसके बाद क्या हुआ, ईमेल आती है, ईमेल के बाद एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चली जाती है, असेसमेंट के लिए असेसमेंट की स्टेज पे आते हैं, उसके बाद आप उसे पास करते हैं। जब पास कर लेते हैं तो फिर इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है। अब इंटरव्यू में यहाँ पर रिजेक्शन लगी है। अब क्यों लगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। फाइनल डिसीजन क्या है? फाइनल डिसीजन है बस, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट अगर आप ये वाली जॉब देख लें, ये दूसरी है जो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की, इसमें ओके किया है। अब इसमें कैसे, क्योंकि तरीका आ गया था ना कि क्या गलती हुई है। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट हुई, एप्लीकेशन अंडर रिव्यू गई, ओके किया उन्होंने, कहा असेसमेंट दें, असेसमेंट दी और असेसमेंट को पास किया क्लियरली। उसके बाद इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू भी ओके हो गया, 1 सेकंड के अंदर अंदर समझ आ गई थी। उसके बाद एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किया गया। अब फाइनल डिसीजन का वेट यहाँ पर चल रहा है। ये मैट्रिक लेवल पे है ये वाली जो जॉब है, और वो दूसरी है वो बैचलर लेवल पे थी, वो ज़रा OG4 एक बड़ा है। अब यहाँ पे गलती हुई थी। देखिए ना, इस तरह से ईमेल भी आ जाती है। ये देखिए ईमेल आई है कि आप सक्सेसफुली क्वालिफाइड हो चुके हैं। अभी ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अभी मैं इंशाल्लाह ताला आपको मेथड भी बताऊँगा। इस तरह से आप देख लें, ईमेल्स आते हैं और ईमेल्स के बाद वो आपको बताते रहते हैं आसान मरहले हैं, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ कि आखिर क्या गलती है आपने नहीं करनी। देखें, अब है सुनने वाली बात। जब आप अप्लाई कर लेंगे ना, पास कैसे करना है? पास करने के लिए सबसे पहले आप अपने पास कोई दूसरा मोबाइल रख लें, क्योंकि वीडियो चलेगी। अब जो जिसने तो लगाई है चश्मा यूज़ करता है, अब मेरे जैसा बंदा यूज़ करता है चश्मा, ठीक है, ग्लासेस यूज़ करता हूँ, मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ग्लासेस उतारी। अब मुझे नज़र ना आए, ग्लासेस उतार के मुझे दूर से नहीं नज़र आता, नज़र कमज़ोर है, क्योंकि ग्लासेस क्यों उतारी, रिफ्लेक्शन पड़ती है। आगे से कैमरा कैमरा चल पड़ा है, बैठा कोई नहीं है आगे, आप सिस्टम तो डिटेक्ट कर रहा है ना, बाद में जब कोई देखेंगे वो कहेंगे वाह जी वाह, ये तो नया काम ढा रहा है। तो इसलिए आपकी जो नज़रें हैं वो कैमरे के सामने होनी चाहिए। आपने ये जो आपका कैमरा है ना, मोबाइल का कैमरा, इसे आपने नहीं छोड़ना, ठीक है ना। अब नज़रें जो हैं आपकी, वो मैंने आपको बता दिया, सामने होनी चाहिए कैमरे के। स्टार्ट करें, टेस्ट दें। अब टेस्ट मैंने कैसे दिया, मेरा तो एक ही तरीका है ना, मेरे पास जो मोबाइल है ना, इसमें एंड्रॉयड 16 है मेरे पास, और एंड्रॉयड 16 में और एंड्रॉयड 15 में एक फ़ीचर है कि यहाँ पर गालबन ही आपको पता नहीं नज़र आ रहा होगा नहीं, जहाँ पर होम का बटन होता है ना, जब आप दबाएं हर चीज़ वापस चली जाती है, होम टैब जिसे कहते हैं, वहाँ पर अगर मैं प्रेस करके रखूँ ना, मेरे ऐसे करके ओपन हो जाता है। जिनके तो ये ओपन हो रहा है ना, तो ये एक नेमत से कम चीज़ नहीं है उनके उनके लिए ख़ुसूसन। अब मैंने उनकी एक दफ़ा बात कर लूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा ना, ये ओपन हो के वो बता देता है। अगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लिखा है ना, अब ये क्वेश्चन ही समझ लें इसे, ये उसने उसका आंसर आ गया। अब इस तरह से MCQs आते, मैं यहाँ पर लिखता, डायरेक्ट आंसर आ जाता यहाँ पर उसका क्या है। ये तो एक मेथड है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा आपने, इस तरह से क्वेश्चन और MCQs के ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, ये डायरेक्ट आंसर बताएगा, उसे सोल्यूशन करके उसका आंसर बता देगा। क्लियर हो गया आपको, आपने इसे सॉल्व करते जाना है, ये आपके लिए हो गया। अब जिनके पास ये सहूलत नहीं, अब देखें इसमें एक चीज़ है, नज़रें टिकी रहेंगी कैमरे पे ही होंगी, नज़रें हिलनी नहीं है, सारी बात, क्योंकि आप देख ही मोबाइल रहे हैं और देख भी बड़े गौर से रहे हैं तो अब ये है, दूसरी बात कर लें कि अब जिनके पास ये सहूलत नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास एंड्रॉयड 15 और 16 नहीं है, अब वो क्या करें, वो अब उनको एक दूसरा मोबाइल रेंज करना पड़ेगा, रेंज करें। तो क्वेश्चंस अगर तो आते हैं तो खुद करें, नहीं नहीं आते मेरे जैसे अगर आप हैं, एक दूसरा मोबाइल अरेंज कर लें, वहाँ पे फिर आप GPT से सर्च करते जाएँ साथ साथ। कोई बंदा पास आपके बैठ जाए, वो जल्दी जल्दी सर्च करता जाए, वो दूर से या तस्वीर लेके करता रहे, थोड़ा सा कि मतलब आपने नहीं हिलना, आपने सामने, और मज़े की बात तो वॉइस भी चल रही होती है, वो उसने बोलना नहीं है, वो फिर पास बैठ जाए आपको, वो सर्च करता रहे। ये तरीका लगा लें, कोई और अच्छा जुगाड़ लगा सकते हैं वो लगा लें अपना, इस तरह से आपने इंटरव्यू वो करना है, एग्ज़ाम देना है। इसे सारे को जब आप पास कर लेंगे ना, जल्दी जल्दी करना है, 15 मिनट होते हैं आपके पास, 15 मिनट के 13 मिनट गालबन 13 या 15 मिनट होते हैं, अगर मैं भूल नहीं रहा तो, इतने ही 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होते, 13 तो मुझे एग्जैक्ट याद है ना, तो इससे ज़्यादा नहीं होते। ये आपने क्लियर करना है, ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, लेकिन आंखें आपने कैमरे की तरफ रखनी है। अगर आपके ग्लासेस लगी है तो आपने ब्राइटनेस तेज़ नहीं कर, ब्राइटनेस थोड़ी लो कर लेना। जब लो करेंगे तो जो शीशों पे आपको पता है फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगी, और उसके अलावा थोड़ा सा कैमरा दूर रखना है, सेंटर में रखना है और लगे रहना अपना। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा उसके बाद ये आपका हो गया, ये इंशाल्लाह पास हो जाता है, इसमें नहीं मसला अब क्या हुआ
नेक्स्ट था अब ये तो मैंने दे दिया। अब नेक्स्ट ना इंटरव्यू में भी मैंने चालाकी की कोशिश की। इंटरव्यू में क्या किया कि इंटरव्यू भी मैंने कहा मैं ऐसे देता हूँ। अब इंटरव्यू में मैंने चैट जीपीटी को रख लिया पास। चैट जीपीटी का एक फीचर है वो वॉइस वाला ओपन करें ना, वो पहले वो सारा सुन लेता है, वो डायरेक्ट फिर आंसर टेक्स्ट में ही देता है। तो मैंने वो वॉइस का फीचर खोलते खोलते ना वो, अब क्या इंटरव्यू कैसे होता है पहले मैं बता दूँ। इंटरव्यू ऐसे होता है वो भी, अब ये सारी चीज़ें आप करते जाएंगे ना स्टेप आगे जाते जाते, तो इंटरव्यू जब स्टार्ट होगा ना तो एक एआई बोट है उनके पास, एआई बोट, एआई आदमी वो आएगा। वो पहले बताएगा कि आपने नज़रें सामने रखनी है, आपने किसी किस्म की हरकत की तो हम आपको उड़ा फेंकेंगे, धमकी देगा ना कि तमीज़ के साथ आपने इंटरव्यू देना है। तो आपने कहना ओके ओके ओके। अब क्या है, एआई बोर्ड वो कहने के बाद ना वो कहेगा नीचे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें। आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, जब आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ना आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब वही एआई बोर्ड दोबारा आएगा, वो एक क्वेश्चन बोलेगा। जैसे कि उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक बाबा जी हैं वो बार बार आपसे पैसे मांग रहे हैं और बहुत से लोग खड़े हैं, तो वो सभी बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं बाबा जी की वजह से, वो बार बार बोली जा रहे हैं, आपको कोई बाबा जी काम भी नहीं करने दे रहे, तो आप क्या करोगे। ठीक है, ये बोलते ही वो चुप कर जाएगा। और आपका टाइमर 20 सेकंड का टाइमर होता है। पहले वो एआई बोट बोल रहा है तो टाइमर वहीं 20 सेकंड पे रुका है। जैसे ही वो एआई बोट बोल के रुक जाएगा ना वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे टिप लो, थोड़ा सा अब आपने खुद भी करना है मेरे, क्योंकि यहाँ पर वो मैं टेस्ट देता हुआ नहीं बना रहा मैं वीडियो, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जब वो एआई बोट बोले उसके नीचे वीडियो देखिए कभी आपने, यूट्यूब की वीडियो ये जो अभी देख रहे हो, मैं अगर कहूँ इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ तो कैसे लेके जाओगे। एक तो है आप डबल टैप करोगे वो पीछे आ जाएगी, एक है नीचे से वो पकड़ोगे इसे, ये जो नीचे से पकड़ के ना वो जो रेड सा है वो जो एरो सी पकड़ के पीछे आगे पीछे लेके जाओगे, टाइम को थोड़ा सा आगे भी कर लोगे पीछे भी कर लोगे। वो एआई बोर्ड के नीचे भी वो भी एक वीडियो चल रही है, आपने उस वीडियो को ख़त्म होने से पहले ना पकड़ के थोड़ा पीछे करते रहना है, अच्छे से उसकी बात सुन लेनी है। ठीक है, शायद आपको समझ है, जैसे वीडियो नहीं आगे पीछे करते हम, ठीक है, वो वैसे आपने उसे आगे पीछे कर लेना है। तो उसे अपने हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। पहले आपने कर लिया एडजस्ट, ठीक है, आपका एडजस्ट वो बार बार सुनते ही रहें। ऊपर टाइमर वो अलग से टाइमर भी चल रहा होगा, नीचे जवाब देने के लिए 20 सेकंड अलहदा होते हैं और 5 मिनट गालबन मिलते हैं या 3 मिनट, ऊपर अलग टाइमर चल रहा है। तो इसे आपने पहले तसल्ली से क्वेश्चन सुनना है। तो ये मैंने गलती इसमें ये की थी कि मैं वो जीपीटी के आरे लगा रहा, ये जल्दी से बोला और बोल के ये रुक गया, नीचे से वो टाइमर 20 सेकंड का अलग चल गया और मैं जीपीटी को छेड़ता रह गया और वो जी उन्होंने फेल करके परा मारा। फिर मैंने जब मैंने इनके क्वेश्चन सुने, इसने तो क्वेश्चन ही बड़े आसान पूछे थे, तो मैंने कहा ये मैंने क्या किया। फिर मैंने इसे साइड पर रखा, मैंने दोबारा से इंटरव्यू चलाया, वो टेस्ट दिया जल्दी जल्दी। टेस्ट देने के बाद मैंने इंटरव्यू चलाया, इंटरव्यू में उसने क्वेश्चन पूछे, उसने जो पूछा ना मैंने अच्छे से सुन के अपने दिमाग से आंसर किए जो आपको लगेगा। जैसे मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि बाबा जी हैं, बाबा जी खड़े बार बार बोली जा रहे हैं, लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप पैसे ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे। अपने दिमाग से आंसर करो। ठीक है, 20 सेकंड में कैमरे की तरफ देख के आंसर कर दो जो आपको समझ में आता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा बैंक का कोई तजर्बा तो नहीं है, मैं यही कह सकता हूँ। वैसे तो अगर मैं बैठा हूँ तो मैं बाबा जी को बताऊँगा, लेकिन ये है कि तमीज़ के साथ ही हमने इंटरव्यू में देना ना कि बाबा जी मेहरबानी करें। हम इंटरव्यू में क्या आंसर कर सकते हैं कि बाबा जी काइंडली बाकी भी कस्टमर्स खड़े हैं, मैं पैसे निकाल रहा हूँ, मैं आपको देता हूँ, कि मैं बाबा जी को प्यार से समझाने की कोशिश करूँगा। दिमागी आंसर है ना, आपने इंटरव्यू में कोई किसी किस्म का ना किसी से पूछना है ना नकल मारनी है, आपने दिमाग से आंसर देना है जो दिया जाए। आपका इंटरव्यू 110% इंशाल्लाह क्लियर है, जय मैं आपको कह रहा हूँ, कोई इशू नहीं। मैंने ऐसे दिए 5 क्वेश्चन, उसके बाद मैंने ऐसे दिए, इंटरव्यू क्लियर हो गया, मसला ही कोई नहीं आया। तो ये है सारा तरीकाकार। ठीक है, इस तरह से करेंगे आपका इंशाल्लाह ताला ओके हो जाएगा। और वल्लाहु आलम, मेरा नहीं ख्याल यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो पड़ी हुई है, मैंने वैसे ढूंढने की कोशिश की बाद में, जब मेरे साथ ये वाक़या हो गया ना पूरा पेश, अब मैं वीडियो बनाने आया तो पहले मैं रिसर्च करने के लिए देखा कि कोई वीडियो इस टॉपिक पे पड़ी है या नहीं पड़ी, तो मुझे नहीं मिली। वल्लाहु आलम होगी, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने ये चीज़ें बताई हों कैसे होता है। तो इस वजह से और अप्लाई करने का जो तरीकाकार है ना, मुकम्मल तरीकाकार, नीचे में ऊपर आई बटन पे भी वीडियो शो होगी आपको, स्टार्ट में वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका उसमें बता दिया, वो आप देख लें। ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला कैसे अप्लाई करना है यूबीएल में। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, नंबर मेंशनड है, मैं रब्ता कर लें, आपको अप्लाई भी करके देंगे, आपको मैं साथ साथ सारा गाइड भी करूँगा आपने कैसे क्या करना है। कोई भी मसला आएगा जब तक कि आप अपना सारा सबमिट नहीं कर देते। इस वीडियो में वैसे मैंने फुल डिटेल में हर चीज़ आपको बोली है, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा।
छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। थैंक यू।